Episode number 114. Let's start. आदित्य उस फ्लैशलाइट की रोशनी में बैठकर मनाली के चेहरे को ही देख रहा था। उसे वो अलग ही तरीके की खूबसूरत दिख रही थी और उसे समझ आ गया कि वो खूबसूरती सिर्फ प्यार की वजह से है। उसने ना तो ट्विंकल को कभी ऐसे देखा है और ना ही अनामिका को, लेकिन जब जब भी वो मनाली की तरफ देखता है तो वो उसे इतनी खूबसूरत दिखती है कि आदित्य उसका कंपैरिजन किसी से कर भी नहीं सकता। उसने देखा कि मनाली के चेहरे पर एक हल्की सी लाली है और आंखों में किसी चीज की चमक। उससे ही आदित्य को इस बात का आभास हुआ कि मनाली भी ठीक उसे वैसे ही देख रही है जैसे वो उसे देख रहा था। बिना कुछ कहे इस तरीके से उन दोनों ने एक दूसरे को फिर से अपना प्यार बयां कर दिया था। शायद दोनों को ही समझ आ गया था कि प्यार में कभी कभी छोटी छोटी लड़ाइयां होती रहती हैं और शायद इसी वजह से दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर कोई गुस्सा नहीं था। तब मनाली ने उनके बीच के साइलेंस को तोड़ते हुए कहा, तो बताओ ना, तुम क्या कह रहे थे? मैं तो बस यूं ही कह रहा था, आदित्य ने थोड़ा नर्वस होकर कहा। इस बात को सुनकर मनाली ने आदित्य की तरफ थोड़ा सा खिसक कर कहा, नहीं, मुझे फिर भी सुनना है, तुम जो कह रहे थे कहो। अब वो मोमेंट नहीं बचा मनाली, तुम ये बात तो समझो। मुझे लगा कि तुम यहां नहीं हो, इसलिए मैं वो सारी बातें कह रहा था, लेकिन अब तुम मेरे सामने हो तो उन सारी बातों को करना जैसे एक बेवकूफी लगती है। अच्छा, ऐसी बात है, तो चलो एक काम करते हैं, मैं फ्लैशलाइट बंद कर देती हूँ और यहां से उठकर वापस डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती हूँ। तुम भी सोफे पर लेट जाना और ये इमेजिन करना कि मैं यहां नहीं हूं। जो भी तुम कहना चाहते हो अपनी बात पूरी कर दो, ठीक है? मनाली की बात सुनकर आदित्य सोचने लगा कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं, लेकिन फिर उसके मन में आया कि वो मनाली से इतने दिनों बाद अच्छे से बात कर रहा है और अचानक से वो किसी चीज के लिए उसे मना कर देगा तो उसे जरूर बुरा लगेगा। इसलिए उसने गर्दन हिलाकर हामी भर दी। मनाली ने ठीक वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। वो खड़ी हुई और उसने फ्लैशलाइट बंद की और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। आदित्य फिर से सोफे पर लेट गया और इस बार अपनी आंखें बंद करके वो बस मनाली का नाम ही अपने मन में घुमाने लगा। फिर जो भी उसके मन में आया वो उसे कहने लगा, मनाली, ये नाम सुनते ही पता नहीं मुझे क्या होता है। मुझे इस नाम को सुनते ही सामने दिखती है एक खूबसूरत लड़की जो शायद मेरी कभी हो नहीं सकती थी, पर जिंदगी का खेल ही कुछ ऐसा था कि वो मेरी हो गई। मैं अक्सर उससे बात करता हूं तो यही सोचता हूं कि क्या वो सच में मुझसे बात करना चाहती है या बस एक्टिंग करती है। लेकिन उसकी बातें सुनकर और उसकी आंखों में देखकर मुझे समझ में आ जाता है कि वो मेरे लिए और मैं उसके लिए ही बना हूं। वो खूबसूरत आंखें, वो पतली सी नाक और वो गुलाबी होंठ जिनसे जब जब भी वो मेरा नाम लेती है तो मेरे कान ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे कि 10 करोड़ लोगों में भी बस मुझे ही उसकी आवाज सुनाई देगी। उसे पाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने जिंदगी में सब कुछ सही कर लिया। लेकिन जब मैं उसे खोने के बारे में सोचता हूं तो मुझे याद आता है हर वो दिन और वो हर पल जो मैंने उसके बिना बिताया है। मैं पहले बहुत बेवकूफ था कि मैंने ना तो उससे बात की और ना ही कभी उसे समझा था, पर लगता है कि उसके बिना मेरी जिंदगी का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसे मैं कभी भी खो नहीं सकता हूं और ना ही उसके बिना अपनी जिंदगी जी सकता हूं। मनाली सिर्फ मेरी है और मैं सिर्फ और सिर्फ मैं उसका। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया, लेकिन उसने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में एक इमेज उस मनाली की भी आ गई थी जिसको उसने खो दिया था। वो उससे माफी मांगना चाहता था और हर उस चीज का पश्चाताप करना चाहता था जो वो उसे नहीं दे पाया। और आदित्य को पता था कि पुरानी बातें सोचकर कोई भी मतलब कभी भी नहीं निकलता है और वो बस एक भंवर में ही फंसता चला जाता है। उसने आंखें खोली और सोफे पर सीधा होकर डाइनिंग टेबल की तरफ देखा तो उसे समझ आया कि मनाली वहां नहीं है। उसने जब मुड़कर देखा तो उसे मनाली खिड़की के पास दिखी जो बाहर कुछ देख रही थी। उसने फिर उससे पूछा, क्या हो गया मनाली, क्या देख रही हो? कुछ नहीं आदित्य, बस अपनी गलतियों को और अपने आप को कोस रही हूं, मनाली ने कहा। आदित्य को उसकी आवाज में एक अलग ही सिसक महसूस हो गई थी।
जो दर्द की नहीं बल्कि खुशी के आंसू के बारे में बता रही थी। तब उसने पूछा, अब अपने आप को कोसने से क्या होगा मृणाली? जो हो गया वो तो हो गया। बस तुम मुझे माफ कर दो कि मैंने पिछले 2 दिन में तुमसे पता नहीं क्या क्या कह दिया और बिना मतलब के ही इतनी बात बढ़ा दी। तुम तुम कभी मुझसे दूर मत जाना प्लीज। आदित्य की बात सुनकर मृणाली पलटी और उसकी तरफ आकर सोफे के पास में बैठ गई। आदित्य को अंधेरे में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसे पता था कि मृणाली की खूबसूरती एक पल के लिए भी कम नहीं हुई होगी। तब मृणाली ने कहा, नहीं आदित्य, तुम माफी मत मांगो। गलती तो मेरी थी कि मैंने बिना फालतू के ही तुम्हारी बातें समझने की कोशिश ही नहीं की और बस इशू बनाती गई। ये मेरी ही बेवकूफी थी कि मैंने तुम पर शक किया, लेकिन मैं ये तो भूल ही गई थी कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो कभी किसी के बारे में सोचोगे भी नहीं। मैंने पता नहीं क्यों बेवकूफ बनकर तुम्हारे परिवार के बारे में क्या क्या बोल दिया। तुम भी प्लीज मुझे माफ कर देना। जो भी मैंने कहा वो मैं सच में मीन नहीं करती हूं। इस बात को सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने मृणाली के थोड़ा सा करीब जाते हुए कहा, आई नो मृणाली, उससे में हम अक्सर ऐसी बातें बोल देते हैं जो हम कभी भी मीन नहीं करते, पर बस हमारे अंदर का एक डेविल बाहर आ जाता है। शायद वही डेविल हम दोनों को बर्बाद करना चाह रहा था, लेकिन देखो हमारा प्यार उस डेविल से भी बड़ा है और इसलिए हम उससे आसानी से जीत गए। आदित्य की बात सुनकर मृणाली को भी हंसी आ गई और वो बस वहीं बैठकर हंसने लगी। एक सेकंड के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और आदित्य के लैब पर रखा। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो उसके थोड़ा सा करीब गया। उसे मृणाली को किस करने की अर्ज फील हो रही थी और वो धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ आगे बढ़ रहा था। वो उसके होंठ को छूता कि तभी अचानक से लाइट वापस आ गई और मृणाली का ध्यान दीवार में हुए छेद की तरफ गया। उसने चौंक कर कहा, अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मृणाली ने झट अपना हाथ आदित्य के हाथ से हटाया और जाकर दीवार के पास खड़ी हो गई। वो उस छेद को एनालाइज कर रही थी और आदित्य को उसे देखकर अपने आप पर हंसी आ गई। उसने सोचा कि कल उसी डेविल ने उससे ये काम भी करवा लिया। तब मृणाली ने आगे पूछा, आदित्य, ये किसने किया? मैंने तो सुबह से इसे नोटिस ही नहीं किया, लेकिन ये हुआ कैसे? इतना बड़ा छेद, वो भी एक रात के अंदर। कल रात को तो नहीं था यहाँ पर। मृणाली आदित्य की तरफ देख रही थी और वो नर्वस सी स्माइल कर रहा था। मृणाली को कहीं ना कहीं पता चल गया कि वो ऐसा क्यों कर रहा है और तब उसने बहुत ही हैरान होकर पूछा, ये तुमने किया है? आदित्य ने बिना कुछ कहे ही गर्दन हिला दी और फिर शर्म के मारे नीचे फ्लोर पर देखने लगा। तब मृणाली उसकी तरफ आई और फिर से सोफे पर बैठ गई। उसने आदित्य की तरफ देखकर कहा, वाह आदित्य, मैं हर बार इस बात को सोचती हूं कि तुम कितने पावरफुल हो सकते हो, लेकिन तुम हर बार पता नहीं कहां से इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर लेकर आ जाते हो। कैसे कर लेते हो तुम ये सारी चीजें? बताया था ना मैंने, 10,000 साल का सफर पूरा करके आया हूं, वहां से ही ये सारी पावर्स मिली है। आदित्य ने थोड़ी सीरियस टोन में कहा। तब मृणाली को उसकी ये बात सुनकर फिर से हंसी आ गई और उसे समझ आया कि आदित्य पूरे तरीके से नॉर्मल हो गया है, इसलिए मजाक कर रहा है। फिर उसने कहा, तुम और तुम्हारी ये 10,000 साल की कहानी, मैं जरूर इसका पार्ट होती, पर अब ये मजाक बहुत ज्यादा हो रहा है आदित्य। तुम दूसरों को तो ये नहीं बोलते रहते हो ना आदित्य? मृणाली का सवाल सुनकर आदित्य ने भी थोड़ी सी स्माइल कर दी और कहा, नहीं नहीं, अगर तुम ही मेरी बात का विश्वास नहीं करती तो बाहर तो ये काम ही नहीं करेगा। आदित्य की बात सुनकर मृणाली और जोर जोर से हंसने लग गई। भले ही वो हंस रही थी, लेकिन आदित्य के मन में ये बात चल रही थी कि क्या कभी वो इस बात को सीरियसली लेगी या फिर हर बार ही उसे एक जोक के रूप में देखेगी। आदित्य उसे 3 से 4 बार बता चुका था, पर मृणाली उस पर भरोसा करने के लिए तैयार ही नहीं थी। लेकिन उसे उम्मीद है कि किसी दिन मृणाली उसे समझेगी और जिस दिन वो होगा तब आदित्य उसके सामने अपनी सारी बातें रख देगा। उसे यह भी बता देगा कि पिछली जिंदगी में मृणाली के साथ क्या हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अमित को बताया था। और वो यही उम्मीद करने लगा कि अमित की तरह ही मृणाली भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाएगी। थोड़ी देर यूं ही हंसी मजाक और बात करने के बाद दोनों किचन में गए और वहां पर खाना बनाने की तैयारी करने लगे।
रात के 11 बज चुके थे, लेकिन दोनों को ही कल ऑफिस जाने की चिंता नहीं थी क्योंकि कल संडे था और आराम आराम से अपना काम करने लगे। जब तक खाना बना तब तक घड़ी में रात के 11:30 बज चुके थे और आदित्य और मनाली दोनों को ही बहुत भूख लग रही थी। एक दो बार मनाली ने आदित्य से कहा कि वो उन सर्वशक्ति के फलों को भी काट के खा ले, लेकिन आदित्य ने उसे मना कर दिया और उसका रीजन बताया कि वो सिर्फ बीमार लोगों के लिए है, और मनाली भी उसकी बात आसानी से मान गई। जब वो डिनर कर रहे थे तब आदित्य ने मनाली से पूछा, मनाली क्या मैं एक बात तुमसे पूछूं? हाँ पूछो, मनाली ने बड़े ही नॉर्मल तरीके से कहा। तब आदित्य ने आगे पूछा, क्या तुम मुझसे कल ही शादी करोगी? आदित्य के उस सवाल को सुनकर मनाली कुछ पल के लिए चुप हो गई और बस उसकी आंखों में ही देखने लगी। फिर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने कहा, हाँ आदित्य, हाँ मैं कल ही तुमसे शादी कर लूंगी। इतना कहकर वो रुकी और फिर शायद अपने आप से ही कहने लगी, हम कल ही शादी कर रहे हैं। इतना कहकर मनाली ने अपना हाथ स्ट्रेच किया और डाइनिंग टेबल पर आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों उसके बाद पूरे डिनर पर ऐसे ही बैठे रहे और तब आदित्य के मन में यही चल रहा था कि वो कल ही मनाली के साथ शादी करके शाम को अपने घर चला जाएगा और फिर अपने परिवार के साथ मिल जाएगा। Thanks for your